आरजेडी में कौन उम्मीदवार होने जा रहा है? एमएलसी चुनाव 18 तारीख को होगा। 9 सीटों पर चुनाव, 1 सीटों पर उपचुनाव। जदयू की तरफ से 2 नाम फाइनल हुए हैं, अभी तक और 2 नाम होंगे, निशांत और ललन मंडल। तो आरजेडी की तरफ से 2 नाम सामने आ रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर, तेजस्वी भी पटना आ रहे हैं। और देखिए, आरजेडी में विधान परिषद की एक सीट के लिए उम्मीदवार चयन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी के भीतर कई दौर की चर्चा और मंथन के बावजूद अब तक किसी एक के नाम पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि दावेदारों की सूची में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन अंतिम मुहर तो लालू यादव को लगाना है, जिसमें पूर्व विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह और वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम शामिल हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की निगाहें अब आरजेडी सुप्रीमो के फैसले, लालू यादव के फैसले पर टिकी है कि क्या फैसला लेते हैं लालू यादव। सूत्रों के अनुसार इस सीट को लेकर पार्टी के भीतर अलग अलग राय सामने आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सुनील कुमार सिंह के नाम का समर्थन कर रही है, जबकि दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए शिवचंद्र राम को मौका देने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। सुनील सिंह विधान परिषद में बोलते थे और ऐसा बोलते थे कि सभापति भी चुप नहीं करा पाते थे। तो क्या सुनील सिंह को रिपीट किया जाएगा? तेजस्वी इसके पक्ष में नहीं है, तेजस्वी शिवचंद्र राम के पक्ष में है। वहीं पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि सुनील सिंह माफ करिएगा, लंबे समय से संगठन और नेतृत्व के करीबी नेता माने जाते हैं। विधान परिषद में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। यही कारण है कि आरजेडी के एक वर्ग का मानना है कि उन्हें फिर से मौका दिया जाना चाहिए। राबड़ी देवी की ओर से भी उनके नाम को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने की चर्चा है। इससे उनके समर्थकों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं शिवचंद्र राम के नाम को लेकर भी पार्टी के भीतर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है कि उन्हें भी एक बार मौका दिया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले नेता को उम्मीदवार बनाना आरजेडी के लिए रणनीतिक रूप से लाभकारी हो सकता है। तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय और व्यापक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए इस विकल्प पर जोर दे रहे हैं। हालांकि आरजेडी में संगठनात्मक फैसले का संचालन अब काफी हद तक तेजस्वी के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन उम्मीदवार चयन जैसे महत्वपूर्ण मामलों में लालू यादव की भी राय जरूरी होगी और अंतिम होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि परिवार और संगठन के भीतर किसी भी बड़े राजनीतिक फैसले पर अंतिम मुहर लालू यादव ही लगाते हैं। इस बीच लालू यादव फिलहाल स्वास्थ्य संबंधी जांच और उपचार के लिए सिंगापुर में है। जानकारी के अनुसार वो नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले, यानी कि कल, लालू यादव पटना आ सकते हैं। उनके लौटने के बाद राबड़ी आवास पर परिवार के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। विधान परिषद चुनाव को दिलचस्प बनाने वाला एक अन्य पहलू तो यह भी है कि एआईएमआईएम की संभावित भूमिका भी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सदन में सीमित संख्या बल होने के कारण आरजेडी और महागठबंधन को अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में एआईएमआईएम का रुख चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है। चर्चा है कि पार्टी अपने पुराने राजनीतिक संबंधों और सहयोग के आधार पर कुछ राजनीतिक अपेक्षाएं भी रख सकती है। कुल मिलाकर आरजेडी की इस सीट को लेकर पार्टी के भीतर राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक सभी पहलुओं पर गहन मंथन जारी है। अब सभी की नजर लालू यादव के आने और उनके फैसले लेने पर टिकी है कि किसको लालू यादव मौका देते हैं, या तो सुनील सिंह या फिर शिवचंद्र राम। किसको मौका मिलेगा ये तो आपको पता चल जाएगा, खबर बताएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।